नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं दीपिका गुप्ता। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ानों पर अस्थायी रोक 7 जनवरी तक बढ़ा दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी। इधर स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि देश की प्रयोगशालाओं में ब्रिटेन में पाए गए वायरस के नए स्ट्रेन की जांच पर काम शुरू हो गया है। ब्रिटेन में संक्रमण के नए प्रकार की जानकारी मिलने से पहले ही भारत ने देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में लगभग 5,000 जेनोम सीक्वेंस का परीक्षण शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि देश में इस काम में लगातार चरणबद्ध ढंग से तेजी लाई जा रही है। इंसाकॉग नाम की एक कंसोर्शियम की स्थापना की गई है। इसमें देश के 10 गवर्नमेंट लैब हैं। 11 महीने में लगभग 5,000 के करीब जीनोम सीक्वेंस किए गए थे और उन जीनोम सीक्वेंसेस के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि देश के भीतर जहां वायरस ड्रिफ्ट के मामले हैं, वायरस शिफ्ट के मामले नहीं हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब ये यूके से वेरिएंट वायरस की खबर आई तो फिर ये माना गया कि एक बड़ा कंसोर्शियम बनाया जाए और सब लोग मिलकर काम करें और बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अब देश में करीब 2,62,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 95.79% हो गई है। कल 1,149 लोग स्वस्थ हुए। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक 2,93,888 मरीज संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में अब सिर्फ 10,213 सक्रिय मामले बचे हैं। कल 626 नए मरीज मिले। नए कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत होगी। सरकार ने 40 किसान संगठनों को पत्र लिखकर वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इस बातचीत में पिछले दिनों लाए गए 3 कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों पर चर्चा होगी। इस बीच सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि वह स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों के सभी मुद्दों का उचित समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक आदेश जारी कर अगले साल जनवरी में होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। बोर्ड की ओर से अब परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। ये परीक्षा 10 जनवरी से 6 अलग अलग चरणों में होने वाली थी। गौरतलब है कि 4,421 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए लगभग 13 लाख आवेदन आए हैं। देश में अब तक कुल 1,83,00,000 सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं, जिनमें 58,222 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए 2015 में सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत की थी। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। आज भी 3 स्थानों माउंट आबू, चूरू और फतेहपुर शेखावाटी में पारा जमाव बिंदु से नीचे रहा। माउंट आबू में -4 डिग्री, फतेहपुर शेखावाटी में -3 और चूरू में -1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज पिलानी में 0.5, भीलवाड़ा में 1.8, सीकर में 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। वहीं राजधानी जयपुर में कल के मुकाबले आज तापमान में और गिरावट आई और यहां 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कल तक जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा संभाग के करीब 1 दर्जन जिलों में तेज सर्दी की चेतावनी जारी की है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।